जनाब, ये जो सीरीज़ दिखने वाली पर्सनालिटी है और कॉमेडी का शो होस्ट करने वाला आर्ट है और साथ साथ बहुत सारी किताबें हैं और बहुत सारा विजडम है और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। उसी के साथ साथ कुछ दोस्त होते हैं और सोहबत जिसे कहते हैं वो एक ऐसी चीज़ है कि आपको उससे पहचाना भी जाता है और आप उसे अपने हिसाब से अट्रैक्ट भी करते हैं। जैसे आप होते हैं वैसे आपको सोहबत मिलती है, जैसे आपकी सोहबत होती है वैसे आप बन जाते हैं। सो आज हम लोगों ने जो है हमारे गेस्ट की सोहबत को इकट्ठा किया है और इनके दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। आप एक बार अपने सारे दोस्तों का तारुफ करा दें, उसके बाद हम आप पे इल्ज़ाम लगाएंगे और आप उन इल्ज़ामात को रद्द भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। कासिम मेहदी साहब का ये घर है। ये कैसे हैं आप? कॉलमिस्ट भी रहे हैं, कॉलम्स भी लिखते रहे हैं, मैगजीन भी था इनका, पब्लिशर हैं बहुत बड़े। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ़ रखते हैं सलमान मसूद चुगताई साहब। ये बड़े सीजन बैंकर ओके। और बिल्कुल उनके साथ अली रशीद हैं, ये भी मेरे बचपन के मेरे कॉलेज के दोस्त हैं और एक बहुत अच्छा बिज़नेस इस वक्त पाकिस्तान में रन कर। मेरे बिल्कुल साथ डॉक्टर ताहिर शहीर बैठे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ही इज़ अ पोएट, अ होस्ट, कंटेंट राइटर एंड एवरीथिंग। और बिल्कुल उनके साथ ही हमारे दोस्त अली बैठे हैं, ये भी अपना एक बिज़नेस रन कर रहे हैं और बस ये हमारा तारुफ। ओके, वेरी नाइस टू मीट यू। और सर आपसे मैं कहूँगी कि ये जो इल्ज़ामात लगते हैं मर्द पर, उस पर कोई शेर हो जाए। जी नहीं, मर्द पे मैं समझता हूँ जितने भी इल्ज़ाम जब भी लगे हैं सही लगते हैं। वो गलत फहमी की बुनियाद पे लगते हैं। हाँ। एक होता है गलत इल्ज़ाम, एक होता है गलत फहमी की बुनियाद पे। जिस तरह आप कह रही थी ना कि सच जो है, मैं समझता हूँ कि सच बोलना नहीं, सच और सही होना, ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होती हैं। तो हारून को पता है कि ये वो बात करते हैं जो सच के साथ साथ सही भी है। बाज़ वक़्त सच जो है वो बंदे को मरवा जाता है, उसके साथ ज़रूरी है कि ये तय कर लिया जाए कि यहाँ पर ये बात सही भी होनी चाहिए, यानी तो डिप्लोमेसी चल जाता ज़रूरी है। है। और बाकी जो आप उनसे सवाल कर रही थी ना, मेरी वो दो शेर थे स्टूडेंट लाइफ के लोग समझते हैं कि हमको यार जुदाइयां मार गईयां, इत्थे नवे सेमेस्टर दियां फिर पढ़ाइयां मार गईयां और जिसको देखूं यार हैं कहते तेरी भाभी है। जिसको देखूं यार है कहते तेरी भाभी है, दिल को तके जोरी बनिया परजाइयां मार गईयां। तो असल में ये जो स्टूडेंट लाइफ होती है ना, ये बस इसी तरह होती है। इसमें ये जिनको आप धोखे खाना कहती है ना, वो ऐसे ही होता है जैसे बंदा कोई चीज धोके खा ले। बहुत अच्छे, इतना है। तो बाकी हारून के हवाले से एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इसके अंदर मैं समझता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज के हम लोग दोस्त, कि एक फलसफी का इसके अंदर दिमाग मौजूद है जी। एक लिखारी का इसके अंदर दिल मौजूद है, एक मिजाह निगार की इसके अंदर जबान मौजूद है और एक शायर की इसके अंदर शख्सियत मौजूद है। तो जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो फिर यकीनन जो चीज सामने आती है वो शाहकार होती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलें जी, इल्ज़ामात पर वापस आते हैं और पहला इल्ज़ाम जो है हारून पर वो ये है कि आप अक्सर लोगों को सिगार पीने के आदाब सिखाते हैं। वाह वाह। जी ये बात दुरुस्त है। मैं ओकेजनली बिल्कुल सिगार का शगफ रखता हूँ और सिगार एक ऐसी चीज़ है जिसको आम तौर पे ज़्यादातर लोग नहीं पीते हैं, तो उसके कुछ एटिकेट्स होते हैं और ख़ास तौर पे अली रशीद इज़ माय टीचर इन दिस। मैंने सब कुछ इनसे सीखा। क्या बात है, कैसे फौरन इन्होंने इल्ज़ाम डाल दिया टीवी। जी आपके बिल्कुल सामने मौजूद है एंड ही इज़ आई थिंक गिल्टी एज चार्ज्ड कि इन्होंने मुझे इस तरफ ये लेकर आए और इन्होंने कैसे पैलेट को क्लीन रखना है, सुबह में कौन सा है जी, शाम में कौन सा है, रात में कौन सा है, और आपकी ट्यूब कितनी वार्म होनी चाहिए, कितनी ठंडी, हाउ टू रोस्ट इट, एवरीथिंग इन्होंने सीखा। परफेक्शनिस्ट दोस्त जो हैं वो कभी कभी अनोइंग भी हो जाते हैं। वैसे ये बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी जनरली परफेक्शनिस्ट लोगों के बारे में। मैं हारून को कहता रहता हूँ कि यार तुम ये ज़्यादा से परफेक्शनिस्ट होते ही चले जा रहे हो। और मेरी जो भाभी हैं, हारून की जो वाइफ है, मेरी बहन भाभी, मैं अक्सर उनको कहता हूँ कि ये कहीं ग्रम्पी बाबा ना बन जाए। ग्रम्पी बाबा क्योंकि होता क्या है, मैंने ये देखा है कि जब इंसान ज़्यादा इल्म ले लेता है ना, हासिल करता जाता है इल्म, तो फिर शायद वो उसको भी कहीं कोई उसके दरमियान भी कोई एक अहाता इल्म का भी होना चाहिए कहीं। क्या बात है। पुलाव की प्लेट सामने आ जाती है तो रिकॉर्डिंग रुकवा देते हैं। आप
आपकी बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है। हाँ, आपके सेट पे तो आज कुछ नहीं पता चला मुझे, मगर मैं फिर भी पता करके लाई हूँ। जी हाँ, पुलाव ऐसा ही है कि वो देख के मुझसे रहा नहीं जाता। सो टेम्पटिंग, आई मीन लाइक वेदर इट्स बीफ और मटन। खुद कुछ पकाना आता है आपको? जी नहीं, मुझे कुछ कभी कुछ नहीं पकाया आपने? नहीं, कभी परदेस काटी आपने? नहीं, उस तरह के नहीं के पकाना। ओके, अगले इल्ज़ाम की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक के 2 इल्ज़ाम जो है वो सही साबित हुए हैं। आप बेगम को टाइम नहीं देते बिल्कुल भी? जी, आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज मेरे 2-3 वेंचर्स और भी हैं मीडिया के अलावा, बिकॉज फैमिली, क्योंकि बिजनेस फैमिली है तो काफ़ी पुराना बिजनेस है, उसको भी देखना पड़ता है। दिन और रात किताबें पढ़ते रहते हैं बेगम के लिए, आपके पास टाइम नहीं है, ये अगला इल्ज़ाम है। अच्छा, किताबें जो मैं पढ़ता रहता था दिन रात, अब उसका सिलसिला कुछ तब्दील हो गया। वो ऐसे कि अब एक एप्लीकेशन आ गई ऑडिबल, ओके, उसमें आप ऑडियो में पूरी किताब जो है वो किसी की पढ़ी हुई आप सुन सकते हैं। यस। और अब वो दुनिया में बहुत ज़्यादा ये चीज़ फैल रही है। सो किताबों का रुझान बचपन से था, घर से था या फिर बाद में? जी, मेरी वालिदा शी वाज अ वेरी एविड रीडर। ओके। और वो बहुत ज़्यादा अब तो खैर वो क्योंकि किताबें नहीं पढ़ती, अब उनके अपने दिल की बात, वो हर वक्त कुरान मजीद और उसका तर्जुमा पढ़ती हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी कि हमारे घर में बोरियों की बोरियां किताबों की जो बांध के उन्होंने रखी होती, वो इतनी किताबें पढ़ती, तो ये उनकी तरफ से मेरे। क्या बात है। वो कहते हैं ना कि जो किताबें नहीं पढ़ता वो एक जिंदगी जीता है, और जो किताबें पढ़ता है वो बहुत सारी जिंदगियां जीता है। ओके, अगला इल्ज़ाम आप पर यह है कि घर में सब आपको OCD कहते हैं। OCDC? जी बिल्कुल, मेरे बच्चे मुझे कहते हैं क्योंकि मुझे है OCD। हाँ, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। मैं जब से आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि काफ़ी हर चीज़ जो है वो जी, चीज़ें अलाइंड पड़ी हों, मेरी जो चीज़ है वो वहीं हो, मेरी कोई केबल, कोई किताब, कोई, और मुझे रूम में जाते ही फौरन पता चल जाता है कि मेरे रूम में कोई आया था या नहीं आया था, जरा सी भी कोई चीज़ हिली हो, बहुत मुश्किल होता है। यस, ओके। अच्छा, एक मैं आपको इसकी मैं भी बात बताता हूँ। हमने ना जी ट्रैवल इकट्ठे काफ़ी किया, तो हम यूरोप इकट्ठे गए, अमेरिका इकट्ठे गए, 20-20 दिन इकट्ठे गुजारे। एक इसकी अजीब सी आदत है, आई डोंट नो ऑडियंस को वो आदत इसकी कैसी लगेगी। खुदा ना खास्ता अगर आप एक कमरे में और इसके साथ शेयर कर रहे हैं और ये वॉशरूम में घुस गया तो बाहर नहीं आएंगे बस, फिर तुसी लम्हे ही पै जाओ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੀਏ अंदर। अच्छा, अंदर उच्ची आवाज नाल CNN भी वेख लेगा, फॉक्स भी वेख लेगा, दुनिया की हर न्यूज़ भी वेख लेगा। अच्छा, फिर ये होगा कि पता नहीं कोई टॉक शोज भी सुन लेगा, और आप बैठे हैं बाहर, पीसफुल जगह होती है और आप बाहर बैठे हैं 2-2.5 घंटे कितने ना गए डॉक्टर साहब। असल में ये कुछ सोच के जाता है कि हुन मैं कुछ बन के निकला। क्या बात है, क्या बात है। इनको सिंगिंग का बहुत शौक है। जब ये सुर स्टार्ट करता है ना, उस वक्त हमें होता था जैसे कोई स्कूटर भी साथ स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये एक दफ़ा सुर पकड़ता है तो फिर बहुत सही उसके साथ हक अदा करता है। बारे में बताएं। ले जी, हाथ कंगन को आरसी क्या 2 बोल सुनेंगे, अभी पता चल जाएगा। हाँ, और क्या। अच्छा नहीं, मुझे एक्चुअली सिंगिंग विंग बिल्कुल नहीं आती। ऐसी 2 लाइनें हमें मौसीकी पता तो चले कि आप गाते कैसे हैं, यू नो, आपके फैंस को। हाँ जी, एक शेर है, वो मैं तरन्नुम से आपको सुना देता हूँ। महकते फूलों के मौसम अभी ठहर जाएं, महकते फूलों के मौसम अभी ठहर जाएं, लहू में डूबे हुए काफिले गुजर जाएं, नई बहारों से पहले बहुत ज़रूरी है, जो जख्म पिछली बहारों के हैं वो भर जाएं। क्या बात है, अच्छा तो गाते हैं आप, वैसे आपके फैंस खुश हो जाएंगे आज। है ना। आप बहुत सेंसिटिव हैं, क्या ये सच बात है? In certain things, yes, of course, but overall, no, I'm not. What do you want him to change about himself? I think that now he's become the best version of himself, and that is the biggest compliment I can give him. But there is always something that you can I improvise. have seen him evolve from a child, and मैंने recently इसको अपनी dreams पूरी करते हुए, उसकी तरफ struggle करते हुए देखा है। अभी उन्होंने ड्रीम्स की बातें की, तो अभी हारून के आने वाले वक्तों में क्या ड्रीम्स हैं जो पूरे करने में लगे हुए भी हैं? एक तो मेरा ये है जी कि मैं एक फिल्म बनाऊं, वाओ, जिसके लिए मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। कैसी होनी चाहिए फिल्म? देखिए, मैंने 3 स्क्रिप्ट जो हैं वो लिखे हुए हैं, वाओ,
और एक दो जो हैं वो मैं चाह रहा हूँ और लिखवा लूँ। फिर उनमें से एक कॉमेडी है, वो पंजाबी में है, और एक उर्दू है जो कि एक्शन फिल्म। चले आपके दोस्तों से आपकी मूवी की कास्टिंग कराते हैं। इनकी पंजाबी मूवी में हीरो कौन होने चाहिए? मेरा ख्याल है सबसे बड़े तो ये अपना रोल खुद निभाएंगे ना हीरो का। कॉमेडी फिल्म में, पंजाबी कॉमेडी जनाब फिल्म ये में। विलन का रोल, हीरो का रोल, कॉमेडियन का रोल, सब कुछ कर सकते तो हैं। हीरोइन कौन होनी चाहिए? हीरोइन कोई नहीं कोई ऑप्शन है आपके पास हीरोइन का? रीमा नू मनाओ। ओके रीमा। तो जो इनकी बेगम की माँ होंगी, यानी लड़की की माँ, वो कौन होनी चाहिए? मेरा ख्याल है जी कोई फिरदौस होए जेड़ी इनू भी काबू कर सके। और लड़की का बाप कौन होगा जिसके पास ये रिश्ता लेने जाएंगे? शफकत चीमा। यार ये जी क्या बात है, आ गया जवाब, आ गया। तो इनसे जो लड़की भगा के लेके जाएगा वो कौन होगा? नहीं, इनसे छीन के को लेके जाएगा। हाँ विलन। वो मैं होना चाहता हूँ। होना चाहता हूँ। हजारों ख्वाहिशें। क्या बात है भाई, अब ये क्या मैं नहीं, फिर विलन ये हो गया ना, विलन ये हो गया ना उस फिल्म का विलन। दूसरी आपकी मूवी कैसी होगी? जी एक एक्शन फिल्म है जिसका एक्शन फिल्म है। एक्शन फिल्म का हीरो कौन होना चाहिए इनकी? नहीं, आई थिंक रोल के लिए हीरो शान। हाँ हाँ, शान होने एक्शन चाहिए। मूवी। ओके चलिए जी, हम जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपके दोस्तों के साथ जो है बातें करने में एक और एपिसोड की ज़रूरत पड़ेगी हमें। मेरे ख्याल में आप लोग किसी और दिन डिनर रखें तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अपना मोबाइल साथ ले आऊँगी। जी जरूर। लोगों को आपने इतनी अच्छी चिलिंग से महरूम रखा हुआ है। आई रियली एंजॉय, थैंक यू फॉर द फूड एंड अल्लाह ताला आप लोगों की दोस्ती को इसी तरह कायम रखे। एंड हारून, यू आर ऑल्सो वेरी लकी टू हैव सच पीपल अराउंड यू जो फिल्म का हीरो सिर्फ आप ही को बनाना चाहते हैं।